अस्सलाम वालेकुम। असलुल्लाह क्रश चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में गंदारा ऑटोमोबाइल्स के Q3 के जो नताइज आपने देखे हैं, दैट इज़ अर्निंग पर शेयर अप टू 20 रुपीज़। तो अब इसके बाद गंदारा के शेयर में क्या चेंज आ सकती है, इसमें एनालिस्ट ने अपना क्या रिमार्क्स दिए हैं। जो इसकी टारगेट प्राइस एनालिस्ट के मुताबिक अब शो हो रही है, वो हो रही है अप टू 705 रुपीज़। ये 705 रुपीज़ का टारगेट कैसे गंदारा ऑटोमोबाइल्स अचीव कर सकता है, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा थ्रू द इंडिकेटर्स, थ्रू माय ऑन चार्ट और थ्रू द AI असिस्टेंट। आप देख रहे हैं असदुल्लाह कुरैशी चैनल। मैं असदुल्लाह कुरैशी आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये जो एनालिस्ट टारगेट है, दैट इज़ ऑफ ₹705, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। और अब हम ये समझने की और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो 12 मंथ फोरकास्ट है, ये अचीव कर सकता है गंदारा ऑटोमोबाइल्स। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले तो बुलिंगर बैंड्स में आपके सामने शो करता हूँ, दैट इज़ ऑन द मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट में आप बुलिंगर बैंड्स को देख सकते हैं कि जो अपसाइड टारगेट, जो अपर लाइन है इसकी, वो ऑलमोस्ट शो कर रही है 667 रुपीज़। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर ये 667 को क्रॉस करते हुए ऊपर 700 रुपये दिखा दे। ठीक है, तो मंथली पे तो हम ये समझ सकते हैं। और आपने देखा है कि इससे पहले भी एक जो कैंडल है वो ये शो कर चुकी है कि इसने अपर लाइन को जाके बिल्कुल टच किया है गंदारा ऑटोमोबाइल्स ने मंथली के ग्राफ के ऊपर। तो बुलिंगर बैंड्स के मंथली के ग्राफ में तो हम बासानी हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि द टारगेट इज़ अचीवेबल। ओके, और अब मैं आपके सामने बुलिंगर बैंड्स का जो डे का ग्राफ है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप डे का ग्राफ देखें। डे के ग्राफ में भी जो इसकी अपर लाइन है वो ऑलमोस्ट टारगेट शो कर रही है 519 रुपये का। ठीक है, तो अब बुलिंगर बैंड्स में तो यही होता है कि अगर अपर लाइन के साथ जितना वो अटैच रहेगा और अपसाइड मूव करता रहेगा तो वो इट कैन इजीली अचीव द टारगेट, देयर इज नो एनी इशू। ओके, अब थर्डली मैं आपके सामने अपना जो मेरा चार्ट है ये मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। ये वो चार्ट है जब गंदारा ऑटोमोबाइल्स ने 2023 से अपना ट्रेंड स्टार्ट किया था, बुलिश ट्रेंड विद द मार्केट। उस वक्त गंदारा ऑटोमोबाइल्स का शेयर ऑलमोस्ट 60-70 रुपए का था। तो उस वक्त से जो ट्रेंड लाइन है वो देखिए, ये मैंने वहां से ऑलमोस्ट ड्रॉ की हुई है। और इसने एक बार जब चेरी लॉन्च हुई हुई थी गंदारा की अगेंस्ट द हैवल, तो उस वक्त बड़ी प्रिडिक्टेड था कि पता नहीं चेरी की भी सेल्स हैवल जैसी हो सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त चेरी की इतनी सेल्स नहीं हो पाई जैसी हैवल ने परफॉर्म किया था। तो उसके बाद शेयर में ड्रॉप आया। जो ही ये चीज़ कंफर्म हो गई कि चेरी की सेल्स वैसी नहीं हो रही, तो बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल आया। ये डाउनफॉल आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और फिर बिल्कुल ही वो अपने जो लोअर उसकी लिमिट थी उसको भी तोड़ता हुआ नीचे चला गया शेयर। लेकिन जो ही जैक T9 हंटर की बात हुई तो अगेन शेयर ने एक बहुत ही अपसाइड एक मूव ली, बड़ी शार्प अपसाइड मूव ली। और फिर वो अपने ग्राफ के अंदर दोबारा से एंटर हुआ, जो डे का इसका पुराना ग्राफ है। और अब उसके वो मिड में बिल्कुल लाए कर रहा है, इस वक्त उसको संभाल रहा है और अपर टारगेट के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक हो गया जी। सो अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि इसका जो अपर टारगेट है वो आप देख सकते हैं कि मेरे ग्राफ के मुताबिक भी ऑलमोस्ट 590 का दिखाई दे रहा है, 590। तो अब क्योंकि KSE 100 इंडेक्स ने भी अपना जो प्रीवियस 2023 की अपर लाइन थी उसको ब्रेक करके वो ऊपर गया और ऑलमोस्ट अब तक तो वो 1,20,000 मीन्स 20% का ऊपर गेन दिखा चुका है। तो गंदारा ऑटोमोबाइल्स का जो इस वक्त बीटा है दैट इज 1.67। तो 1.67 बीटा को देखते हुए गंदारा को तो फिर अगर KSE 100 इंडेक्स ने 20% दिखाया तो इसको 30% दिखाना चाहिए। तो 30% का मतलब तो ये हुआ कि अगर 50 रुपीज़ भी मैं एज्यूम करूं, मतलब 10% ऑफ द 500 अगर मैं उसको एज्यूम करता हूं गेन को, 10% ऑन 500 इज 50 रुपीज़। सो इसका मतलब ये हुआ कि 30% गेन, तो फिर 150 रुपये का गेन हुआ कि अपने अपर ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर 150 रुपया दिखाएगा। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि वो 740 को भी अचीव कर सकता है, मतलब 590 प्लस 150 इज इक्वल्स टू 740। सो 740 रुपये भी अचीव कर सकता है
क्योंकि ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गंधारा ने अपनी जो ऑलमोस्ट अर्निंग पर शेयर है वो डबल कर ली है। आप देखें कि पिछले दोनों क्वार्टर्स की मिलाकर 18 रुपये की अर्निंग पर शेयर थी, और इस क्वार्टर में तो वो माशाल्लाह उसने एक ही क्वार्टर में आपको 20 रुपीज़ दिखा दिए हैं, और अभी भी जैक T9 हंटर की सेल्स कोई ऐसी ड्रॉप होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मतलब अगला क्वार्टर भी ब्राइट ही नज़र आ रहा है। ठीक, सो पॉसिबली गंधारा ऑटोमोबाइल्स अपने ये जो एनालिस्ट का टारगेट है 705 रुपीज़ का, इसको बिल्कुल अटेन कर सकता है। अगर मैं डाउन साइड रिस्क की बात करूँ, मैं फाइनली डाउन साइड, हम रिस्क और रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो डाउन साइड रिस्क, अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो वही जो ट्रम्प के टैरिफ के बाद इसने 450 रुपये दिखाए थे, डेट इज़ द डाउन साइड रिस्क। मतलब डाउन साइड रिस्क अब मैक्सिमम यही जो आज अगर वो 500 रुपये का था तो 50 रुपीज़ का नज़र आ रहा है, लेकिन अप साइड मोमेंटम 200 रुपीज़ का दिखाई दे रहा है इस शेयर के अंदर। सो मैंने आज आपके सामने गंधारा ऑटोमोबाइल्स को ऑलमोस्ट फोरकास्ट आपके सामने रख दिया है। आप काइंडली, अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। इसके अलावा हाँ, मैं एक बात आपको करना भूल गया कि AI असिस्टेंट से भी मैंने ये सारी बात डिस्कस की कि मैंने कहा कि अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट GPT है उसके सामने सारी मैंने बात रखी कि Q1, Q2 और Q3 का ये रिजल्ट है, और जैक T9 हंटर भी इसने लॉन्च की हुई है। लेकिन जो फ्लक्चुएशन है शेयर की वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की होती है कि शेयर ऊपर तो जाता है लेकिन जब नीचे आता है तो बहुत ही अपसेट कर देता है। तो उसने कहा कि जी अब आप ऐसा करें, थोड़ा सा भी बाय कर लें इसको, ठीक है, और अगर ये नीचे चला भी जाता है, फ्लक्चुएट करता भी है, तो नीचे से भी थोड़ा सा बाय कर लें। मतलब थोड़ी थोड़ी बाइंग करके आप इसमें एक पोजीशन अपनी पक्की करें एक जगह पे, और फिर वेट करें फॉर द अपसाइड। सो AI असिस्टेंट ने तो मुझे ये असिस्टेंस प्रोवाइड की है, लेकिन अगर आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं मुझे कॉमेंट में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग असदुल्ला क्रैशी चैनल। काइंडली इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, अपने तमाम सर्कल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।